हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रांजल राजपूत आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में टेरा लूना और टेरा यूएसटी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन दोनों कॉइन की कीमत क्रैश होकर अर्श से फर्श पर आ चुकी है। क्रैश के बाद इस कॉइन को कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है, जिनमें इंडियन एक्सचेंज बजीरेक्स, कॉइनस्विच कुबेर भी शामिल हैं। टेरा के फाउंडर डू नोन इस करेंसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में इन्होंने 14 मई को एक प्लान पेश किया, जहां ये स्टेबल कॉइन यानी टेरा यूएसटी को खत्म करके कम्युनिटी मेंबर में लूना टोकन रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, मगर यह काम नहीं किया। इसके बाद इन्होंने एक नया प्लान टेरा लूना हार्ड फोर्क पेश किया। फिलहाल इस प्लान पर वोटिंग चालू है, लेकिन अब तक इसे 90% वोटर रिजेक्ट कर चुके हैं। टेरा लूना हार्ड फोर्क प्लान टेरा के स्टेबल कॉइन टेरा यूएसटी को टेरा लूना से अलग कर देगा। अब यह हार्ड फोर्क क्या होता है? हार्ड फोर्क को आप ऐसे समझ सकते हैं, सीधे शब्दों में कहें, जब डेवलपर ब्लॉकचेन में नया कोड इंटीग्रेट या कुछ नए नियम बनाते हैं तो उसे फोर्क कहा जाता है, जिससे वो ब्लॉकचेन दो हिस्सों में बंट जाती है। अब वो ब्लॉकचेन दो हिस्सों में बंट जाने के बाद जो पहला हिस्सा होता है वो पुराने वाले प्रोटोकॉल का पालन करता है और दूसरा एडवांस प्रोटोकॉल का पालन करता है। यानी हार्ड फोर्क होने के बाद उस ब्लॉकचेन में अपग्रेडेशन किए जाते हैं और यूजर्स हार्ड फोर्क के बाद भी पुराने एडिशन को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हार्ड फोर्क के ऊपर फुल्ली डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं हार्ड फोर्क के ऊपर फुल्ली डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, इसे अब टेरा को लेकर समझ लेते हैं। टेरा लूना हार्ड फोर्क प्लान के तहत पुरानी टेरा ब्लॉकचेन को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इनमें से पुरानी चेन टेरा क्लासिक के नाम से जानी जाएगी, जिसका टोकन लूना क्लासिक या LUNC होगा। इस इकोसिस्टम को रिवाइव करने का अच्छा प्लान नहीं है। इन्होंने कहा है कि फोर्किंग नए फोर्क को वैल्यू नहीं देती। इससे ऐसी उम्मीद करना वास्तविकता पर नहीं, आशाओं के आधार पर काम न करने जैसा है। टेरा यूएसटी एक स्टेबल कॉइन था जिसकी कीमत $1 अमेरिकी के बराबर सेट की गई थी। क्रैश के बाद यूएसटी की कीमत $1 से बहुत नीचे चली गई। इसके बाद ही 6,000-7,000 रुपए के करीब ट्रेड करने वाले टेरा लूना की कीमत 1 पैसे से भी नीचे चली गई। मौजूदा वक्त में टेरा यूएसटी की कीमत 2 रुपए से भी कम है और टेरा क्लासिक की कीमत 1 पैसे से भी कम है। अब बात कर लेते हैं, क्या टेरा 1 रुपए जाएगा? तो इसे क्या करना पड़ेगा 1 रुपए जाने में, और जाएगा भी या नहीं जाएगा? दोस्तों, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सिंपली प्रिकॉशन दिया गया है। द ओरिजिनल टेरा चेन विल बी रीब्रांडेड एज टेरा क्लासिक फॉर टेरा B2C MC page official announcement regarding the migration can be found here. Due to the depegging of USD, Luna is experiencing extreme volatility. Please proceed with caution. The Terra blockchain was halted, also halted. तो यहाँ पर आपको साफ साफ पहले यहाँ दिखा दे रहा है कि आप यहाँ देख सकते हैं जो टेरा चेन है उसको टेरा क्लासिक के नाम से रीब्रांड कर दिया गया है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और इस ब्लॉकचेन को पहले रोक भी दिया गया था। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर टेरा 1 रुपये जाएगा या नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अगर टेरा 1 रुपये जाएगा तो यहाँ पर आप इसका प्राइस देख सकते हैं 1 पैसे से भी बहुत ज़्यादा कम है। और दोस्तों, अगर 1 रुपये जाएगा तो इसे 100x बढ़ना पड़ेगा। 100x बढ़ेगा तब जाके ये 1 रुपये हो पाएगा। और अगर दोस्तों ये 1 रुपये जाने से 100x बढ़ना पड़ेगा। अगर ये बढ़ भी जाता है यानी टेरा क्लासिक, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तीसरे नंबर पर रैंक करने लग जाएगा। बिटकॉइन और इथेरियम के बाद दुनिया की तीसरे नंबर की क्रिप्टो करेंसी बन जाएगी कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर इसकी देखी जाएगी तो अगर ये 50x जाएगा तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 34 खरब से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पता है, फिर ये आपको 5वें या 6वें नंबर पर रैंक करता हुआ दिखाई देगा। तो ये बिटकॉइन और इथेरियम के बाद आपको इसका, अगर ये आप यहाँ देखेंगे तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तीसरे नंबर पर रैंक कर जाएगी। यहाँ टीथर के बाद, ये मतलब टीथर से ऊपर USD कॉइन, BNB कॉइन, इन सबसे ऊपर ये शो करने लगेगा अगर ये 1 रुपये गया तो। और इसे 1 रुपये जाने के लिए इसे 100x बढ़ना पड़ेगा। फिर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इथेरियम के बाद दूसरे नंबर की हो जाएगी, बिटकॉइन के बाद तीसरे नंबर की। और दोस्तों, अगर ये 50x बढ़ा तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 34 खरब डॉलर से भी ज्यादा हो जाएगी। इससे ये 5वें या 6वें नंबर पर रैंक करेगा, यानी BNB और कार्डानो के बीच में। अगर दोस्तों ये 10x बढ़ा तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 11वें नंबर पर पहुंच जाएगी, जो कि डोज कॉइन के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये डोज कॉइन को और उसके बाद ये दुनिया की तीसरे नंबर की क्रिप्टो करेंसी बन सकती है? आपने इनके बारे में देखा ही, इन्होंने ब्लॉकचेन को हॉल्ट कर दिया,
इतना सारा यूजर्स का पैसा था, ये सारा एकदम से बर्बाद हो गया और किस तरीके से लोग पैनिक में चले गए। आपको लगता है कि आपको इस तरीके के प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? आप यहाँ खुद देख सकते हैं। अगर आप इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,539 बिलियन एलयूएनसी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई, और यहाँ पर आप देखें तो इनकी मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है। और उसके बाद इनकी जो टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैं अभी नहीं अभी नहीं मैं इसे रीड कर पा रहा हूँ। अगर आप रीड कर पाए तो कमेंट करके जरूर बताइए इनकी ये टोटल सप्लाई कितनी है। और मैक्सिमम सप्लाई तो इनकी अभी है नहीं, और ये बोल रहे हैं हम कॉइन को बर्न करेंगे। कॉइन को बर्न तो जब करेंगे, अभी तो ये कॉइन की मिंटिंग ही स्टार्ट है, ये कॉइन को मिंट कर रहे हैं। अब आप सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी चीज की डिमांड कम होगी और उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस तो कम आएगा ही आएगा। तो दोस्तों इसकी जो सप्लाई बहुत ज्यादा और डिमांड बहुत कम है, तो मुझे नहीं लगता ये फ्यूचर में एक रुपये जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी पैसा नहीं डालना चाहिए। अगर दोस्तों आप ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं तो आप सोच लें कि आपका पैसा वो बिल्कुल ही जीरो होने वाला है, क्योंकि इस तरीके के प्रोजेक्ट ये क्या किस तरीके से कोई ब्लॉकचेन का यहाँ पर मुझे नहीं लगता यहाँ पर ब्लॉकचेन का कोई मोटिव देखने को मिलता। पूरी की पूरी ब्लॉकचेन, ये मान लो इनके सीईओ ने बोल दिया ब्लॉकचेन को हॉल्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें किस तरीके से ये काम कर रहे थे। तो दोस्तों मेरा पर्सनली मानना है, मैं इस तरीके के प्रोजेक्ट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक दोस्तों आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए, बहुत सारा पैसा कमाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।